सभी दर्शक लोग के हमनी की ओर से सप्रेम नमस्ते। जैसे सब लोग जानत हो जा हमनी के मनावत है जा नव संवत्सर और आर्य समाज स्थापना दिवस। और जैसे आप लोग जाने रह जा नव संवत्सर जो है ये हिंदू समुदाय के बहुत महत्व रखेला। काहे कि हमनी के जो प्राचीनतम ऋषि मुनि लोग रहलन जा उ लोग बतैलन जा कि सृष्टि के जो आरंभ है ये जो है प्रतिपदा यानी जो है ये सृष्टि के प्रारंभ होएला प्रतिपदा से पहला दिन जो है। तो एक साथ हमने आर्य समाज स्थापना दिवस भी मनावेला जा और ये परिपाटी बहुत समय से चले आल बा और आर्य सभा मॉरिशस बहुत ही श्रद्धापूर्वक ये दिवस के मनावेला। तो प्रसन्नता की बात है कि हमने के साथ आर्य सभा मॉरिशस के प्रधान श्री राजेंद्र प्रसाद रामजी जीवन उनकी ओर से सप्रेम नमस्ते। और दर्शक लोग हमने के साथ आर्य सभा मॉरिशस के वरिष्ठ पुरोहित श्री राम खलावन जी हुवन आप सबके हमने स्वागत कर रहे थे जा। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज नव संवत्सर के बारे में और आर्य समाज के स्थापना दिवस के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आप लोग आल हुआ जा। तो सबसे पहले पंडित जी जैसे हमने बोले जा कि हमने मनावत है जा नव संवत्सर और महर्षि दयानंद बहुत दूरदर्शी रहलन। वो जानत रहलन कि जो भगवत गीता में बतावल गल बा जब युद्ध होल तो युद्ध में बहुत ज्ञानवान लोग विद्वान लोग की मृत्यु हो गल। तो ऐसे में जब बहुत विद्वान लोग की मृत्यु हो गल तो हमनी के धर्म जो था थोड़ा लुप्त हो रहल। तो ऐसे में महर्षि दयानंद बोलन कि चाहिए आर्य समाज के स्थापना करे के। तो हमने नव संवत्सर और आर्य समाज स्थापना दोनों हमने साथ मनावत है जा। और ये हमने के बताओ पंडित जी कि हमने नव संवत्सर जो है जैसे हमने बोले जा युगादि और कितना समुदाय लोग बन जा जैसे तेलुगु लोग युगादि मनावेलन जा, मराठी लोग गुड़ी पाड़वा और हमने नव संवत्सर मनावेला जा। तो तनी एक बारे में हमने के बताओ का है और कैसे हमने मनावेला जा नव संवत्सर। बहन रत्माना जी नमस्ते, दर्शकों को नमस्ते। पहला हमने की बात कहना जाने के कि नव संवत्सर का है। नव के बोला नया, संवत्सर का अर्थ है साल। जब परमात्मा अपन ज्ञान दिलन जिकरा बोला वेद, तो वेद में यजुर्वेद में लिखल बा परिवत्सरो संवत्सरो न मतलब एक अर्थ है कि जो साल है ई मनाए की चाहेला और मनैली आल बा। और विशेष करके पुरोहित है बोला ना तेलुगु हो, तमिल है, मराठी है, पौराणिक है, जितना लोग यज करेला तो संकल्प करेला। जब संकल्प करेलन जा तो संकल्प में हुई शुरुआत से आज तक हम संकल्प चल आल बा। तब संकल्प जन आल बा तो सृष्टि और वेद के संकल्प है। तो आज तक विश्व में जब संकल्प कर लेवन जा तो ये सृष्टि उत्पत्ति जो नव संवत्सर है नया साल मनुष्य की उत्पत्ति से आज तक 1,96,8,53,122 वर्ष हो गल बा। अच्छा, इतना दिन हो गल बा जब से है कार्यवा चलने आवता। मतलब कि सृष्टि की उत्पत्ति उस समय से हाँ, जब से वेद पढ़े समय से तब इनके पुरोहित लोग जब संकल्प पाठ करेलन जा तो ये पाठ करेलन जा ना ये पाठ करते हुए वो चल आल बा। लेकिन का होल जब महाभारत भगवद गीता की बात कर ला, जब महाभारत की युद्ध होल इकर में बहुत से विद्वान न जो नीतिवान बन जा जब बड़े से विद्वान भगवान के प्यारा हो गल। और जब भगवान की प्यारा हो गल तो कम हो गल। ओकर बाद के बाद से तब नया संवत्सर शुरू करल जा। नया संवत्सर की फिर से नया साल समय समय पर नया नया साल अपन अपन व्यक्ति शुरू करेला जा। जैसे आज विश्व में अनेक जाति अपन तरीके से एगो नया साल पालन करेला। तो जो नया साल रहा न युगादि न हमनी बोला युग आदि, कोई बोला उगादि। युग आदि का युग के आरंभ मतलब कि युग बोले जाए लिपुक एगो समय एगो काल। वो काल के और आदि मतलब आरंभ। मतलब कि युग के आदि जब तोहरा बोली के सृष्टि के आरंभ से होला उ चले आल बा। लेकिन का होल फिर से राजा विक्रमादित्य वो फिर से शुरू करलक। जब शुरू करलक तो चल आल फिर से अभी ले। तो युग आदि एगो ऐसा पर्व है कि हमनी के एगो नया साल है।
और लोगों की बताए कि नया साल काहे नया साल है, काहे कि चैत्र प्रतिपदा के हमने के साल शुरू होला हमने के वेद अनुसार हाँ न, वेद अनुसार मधुमाश्च मधश्च है एगो मंत्र बा ओकर में। तो हई मंत्र के माध्यम से ये बतावल जाता कि हर जाति पर, क्योंकि वेद भगवान के देवल ज्ञान है उस सब के लिए है। तो काहे कि चैत्र मास में ऋतु भी वसंत रहेला, वसंत अच्छा रहेला, मौसम भी अच्छा रहेला, और समय जो खेत में से अच्छा अन्न आवेला, और साथ साथ मेष संक्रांति पड़ेला, है ना, जहाँ प्रतिपदा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा पड़ेला, तो वह मेष संक्रांति पड़ेला, दोनों साथ एक ही मिलेला। ई खातिर खुशी से ई पर्व मनावेलन जा। हाँ। अब पंडित जी बहुत लोग सोचेलन जा कि जैसे संक्रांति है ये हमनी के नया साल हाँ है, कुछ लोग होली सोचेलन जा नया साल है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि जाने के कि हमनी के जो नया साल है नव संवत्सर से हाँ, हमनी के चैत्र के जो प्रतिपदा। प्रतिपदा, हाँ, जो चैत्र के प्रतिपदा है हाँ वही दिन न जो हिंदू कैलेंडर मतलब कि पांचांग वही दिन बदलेला, अच्छा समझ ना, वही दिन बदलेला। और पंचांग बदलेला तो जितना कोई पंचांग दिखे वाला बन जा, हाँ वो दिन नया पंचांग आरंभ। प्रयोग करेलन जा। अच्छा न जो पुराना पंचांग है उनका अलग रख देवेलन जा, हाँ और नया पंचांग शुरू करना देखे के। अच्छा और विशेष करके न जब स्वामी दयानंद हाँ जब स्वामी दयानंद देखलन कि ये सब भारत में अलग अलग मतलब रूप से मनावत हो जा, हाँ तब स्वामी जन जब सोचलन विचार करलन तो वही दिन आर्य समाज की स्थापना करलन, हाँ युगादि के दिन, हाँ। मतलब कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। अच्छा काहे जानबूझ के करलन ताकि हई पर्व बा थोड़ा धूमिल हो गए, इस साल थोड़ा धूमिल हो गए हाँ न, धूमिल, ताकि एकरा फिर से जनता जानी कि जनता तो भारत के कम पढ़ल, उतना पढ़ल लिखल नहीं रहल, तो जनता के जनाए खातिर कि ई हमनी के नया साल है, वही दिन जानबूझ करके न आर्य समाज की स्थापना करलन। मतलब कि अप्रैल महीना अप्रैल रहल महीना और रहल। साल रहल 1875, 1875, हाँ। यानी कि अप्रैल महीना में, और साल है हाँ। 1875। 7 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की की स्थापना करलन। करलन स्वामी दयानंद। वही दिन युगादि रहल। तो अभी हमने के साथ आर्य सभा के प्रधान श्री राजेंद्र प्रसाद रामजी जीवन, तो उनसे हमने ये प्रश्न पूछब जा कि महर्षि दयानंद जुनवन वो बहुत दूरदर्शी रहलन, और आर्य समाज के स्थापना करके उनका उद्देश्य का रहल, ये पर थोड़ा हमके बताइए। ठीक है बहन जी, जब स्वामी दयानंद जी ने देखा कि भारत अंधकार तथा अंधविश्वास पर पड़ल बा, तो बहुत सोच विचार करके सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर दन। हाँ एकर उद्देश्य रहल कि धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक, साथ साथ हिंदी संस्कृत भाषा के प्रचार हो, स्त्री शिक्षा जोर दिलन, यानी हाँ स्त्रियों को मौका दिया कि शिक्षा में ग्रहण करने के लिए। हाँ स्वामी जी अगर चाहत रहन कि सब कोई ज्ञान प्राप्त हो, हाँ साथ साथ स्वामी जी द्वारा अनेक से पुस्तकें छपैलन। हाँ एक दो मैं बोल रहा हूँ, हाँ जैसे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उनका सत्यार्थ प्रकाश, हाँ संस्कार विधि आदि पुस्तकें। हाँ ये उनका पुस्तक रहल, हाँ। उनका लिखित हाँ। पुस्तक। हाँ आज दुनिया भर में ये प्रचार प्रसार हो रहा है। हाँ संसार के जोन भी देश में आर्य समाज की स्थापना होल, हाँ वहाँ पर मनुष्य जाति के बहुत लाभ होल। मतलब कि यहाँ वैदिक, प्रधान जी, हाँ, हाँ, केवल भारत के लोग के नहीं, दुनिया मतलब भर। कि दुनिया भर के हाँ। जो लोग बन जा, उन लोग के उन्नति के लिए हाँ। ये समाज के स्थापना हो। हाँ, तो वैदिक प्रचार प्रसार हाँ विश्व में भर में ये प्रसार हुआ। हाँ तो आज पूरे दुनिया भर में कि जैसे एक है मॉरिशस देश, हाँ तो
मॉरिशस देश में हम यहाँ पर 1903 में यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना होल और पहला समाज जो स्थापना हो रहल केपी में हाँ यहाँ पर निर्गिन भवन में आज हाँ हाँ और 1903 में तो पहला प्रधान बनल खेमराज दाला जी हाँ और मंत्री बनल दलजीत लाल जी और कोषाध्यक्ष श्री गोपाल जी। जी तो धीरे धीरे 1903 से आज हम 2022 में है तो 470 शाखा समाज पूरे मॉरिशस देश में मॉरिशस में हाँ ये स्थापना हुई हाँ और उसमें आज हिंदी की पढ़ाई हो रही है। बैठकाओं में भी बैठकाओं में 200 हिंदी भाषाएं चलती है हाँ और बहुत ऐसे एक दो व्यक्ति का नाम रहूं जो उनके सहयोग से कि आज पूरे देश में ये वैदिक धर्म का प्रचार हो रहा है। जैसे हमारे डॉक्टर किरणजी भारद्वाज जी आए, हाँ श्री राम शरण मोती जी थे जो मोती माता नाम से, श्री मोहनलाल मोहित जी, प्रोफेसर वासुदेव बिशुंजाल, ऐसे आदि बहुत से सज्जन ने सहयोग दिए। तो आज आर्य सभा मॉरिशस के तत्वाधान में जो हमारा 6 आश्रम जो है वो है शिक्षा, प्रचार और सेवा, हाँ। इन 3 विषयों पर पूरा ध्यान दिया गया। तो 6 आश्रम है सेवा करने के लिए। हाँ शिक्षा के लिए जैसे मैंने सुनाया कि 200 हिंदी भाषाएं चलती है और 3 कॉलेज जो है, सैनिक स्कूल भी है हाँ और प्राथमिक पाठशाला भी है। ये शिक्षा के क्षेत्र में है। प्रचार के रूप में के क्षेत्र में आज आर्य सभा में 140 पंडित पंडिताएं जो है अच्छा ये और पूरे देश में है पूरे देश में सभी मंदिरों में सुचारू रूप से यज्ञ, सत्संग, प्रवचन हो रहा है। समय समय पर स्वामी जी आते हैं। जैसे अभी हाल में स्वामी आशुतोष जी आए तो पूरे देश में ये प्रचार प्रसार हो रहा है। हाँ तो हमारे अनेक से शाखाएं हैं और इसमें आर्य सभा में 45 उप समितियाँ जो है, जैसे हमारी युवक समिति, हाँ हाँ तो पूरे देश में युवक संघ है जो 15 अगस्त के अवसर पर हम युवा दिवस मनाते हैं। महिला है लगभग 120 महिलाएं जो है शाखाएं जो है, हाँ तो महिला सम्मेलन ये अनेक से प्रोत्साहन करते हैं महिलाओं को समाज में आने के लिए। अच्छा तो इसके अलावा हमारा एक प्रेस भी चलता है, ये एक पत्र आरुदय पत्र जी जो 70 साल से हाँ ये पत्र अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है, हाँ बहुत लोगों के सहयोग से। अच्छा तो जैसे अभी परिचय सुनाया कि हमारे जो पर्व जो है सभी धार्मिक पर्व हम मनाते हैं। तो अभी गत मास में हमने ऋषि मोड बनाया और आगामी मास 2 अप्रैल को हम आर्य समाज स्थापना दिवस मना रहे हैं। जी तो बहुत अच्छा अभी बतैला कि महर्षि दयानंद की जो उद्देश्य है हाँ। ये आर्य सभा मॉरिशस लेके आगे चला हाँ चलता ना। ठीक है। तो अभी हमने दोनों मनावत है जा आर्य सभा स्थापना दिवस और नव संवत्सर। नव संवत्सर। तो अभी पंडित शिवशंकर रामखलावन जी हमने के बताइए जे हमने नव संवत्सर पर भी बात करते हैं जा, तो ये कैसे हमने के चाहिए मनावे के। हाँ, पहला हम तोहरा ये बताओ कि महर्षि दयानंद कितना दूरदर्शी रहल हाँ न, कि जहाँ भी आर्य समाज की स्थापना होई तो वो अपन संवत्सर मनाई, स्थापना भी मनाई, संवत्सर भी मनाई। मतलब कि जहाँ जहाँ मॉरिशस में हुई, भारत में हुई, लंदन में हुई, अमेरिका में हुई न, हाँ हाँ चाहे कोनो भी साउथ अफ्रीका में हुई, कहाँ भी हुई है, जब आर्य समाज की स्थापना मनाई तो साथ साथ युगाड़ी भी मनावता। हाँ हाँ कितना दूरदर्शी है, मतलब कि स्वामी दयानंद जहाँ हल कि ई दिन स्थापना करब आर्य समाज के तो साथ साथ में नया साल भी मनाए के शुरू कर दियन जा। वो लोग जान जियन जा कि नया साल कब है हिंदू परिवार के, कब हमने के पंचांग बदलता। यह अब जैसे बोला कि कैसे मनाया जा, तो जब आर्य समाज स्थापना दिवस मनाए जा तो पहला यज्ञ करी जा, हमने यज्ञ के हवन कैले जा। म यज्ञ के बड़ा संगतिकरण न, ओकर एक अर्थ संगतिकरण। संगतिकरण के का मतलब का संगतिकरण के कि जितना कोई की बा वो बड़ा हो छोटा हो
गरीब हो धनी हो, कम पढ़ हो या विद्वान हो, सबकी एक साथ मिलाए के। हाँ तो मतलब कि पर्व आर्य समाज स्थापना दिवस पर क्योंकि आर्य समाज के उद्देश्य संघ चदोम संवदोम संवो मनाम से जानताम कि सब मिल कर चली, एक होकर चली, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब एक है, सब आर्य बनी के बा। हाँ तो ये विश्व पहला उद्देश्य। पिरवंतु हाँ आर्यम फिर तुम से। तो पहला का उद्देश्य है कि संगतिकरण, हाँ कि एक मतलब मिल के चले के। हाँ और दूसरा उद्देश्य है देव पूजा। देव पूजा मतलब कि यज अग्नि देवता के बुला करके हाँ ओकर में आहुति चढ़ाए के। दूध दिग्बा आज मॉरिशस में वो चाहे आर्य समाजी है, चाहे सनातनी है पौराणिक है, चाहे तमिल है, चाहे तेलुगु है, चाहे मराठी है, सब सब में यज्ञ। यज होला, सबको यज करेला। हाँ हाँ ठीक है ना। मतलब कि अग्नि देवता का आवाहन करके ओकर में आहुति चढ़ा के विश्व के लिए कल्याण की भावना साथ साथ देव पूजा के अर्थ होला कि हमनी के बीच में जो विद्वान बा ओकर सम्मान करके। अच्छा न सदा जिन हमनी सब बराबर है सर, ई सच है, माने के चाहला कि हम सब बराबर है सर, लेकिन एकर भी माने के चाहला कि हमनी में भी कोई बा जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखल बा, ज्यादा हमनी से ज्यादा पवित्र बा ओकर आत्मा। हाँ तो जो पवित्र आत्मा बा न वो लोग के सम्मान करके। पसी हमने के हिंदू धर्म में बतावल गल बा कि यदि तोहर गांव में तोहर देश में यदि विद्वान व्यक्ति बा, धार्मिक विद्वान व्यक्ति बा, हाँ ओकर सम्मान करला से, ओकर पास रहला से, ओकर विचार लेला से हमने की उन्नति होला। तो दूसरा है जिसे बुरी तो देव पूजा, और तीसरा भाग दान। यज करें दान। तो दान के अर्थ ई होला परोपकार। हाँ म्हणजे युगादी पर्व मनाइल जा है तीन गो उद्देश्य तीन हमनी परोपकार करी जा कि परोपकार केकर पर करब जा, जो हमनी के जाति बा, जाति के अर्थ होला यहाँ जो मनुष्य जाति बा ओकर परोपकार कली। पसी आर्य समाज केवल एगो विशेष जाति के लिए नहीं है, वो तो सब के लिए है। ऐसे बोल गल बा जे श्रेष्ठ सजन बा न, आर्य के श्रेष्ठ मतलब सजन ही बा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सजन। सजन बा और परोपकारी व्यक्ति बा। हाँ वो चाहे भारत में रही श्रेष्ठ सजन और परोपकारी व्यक्ति रही और भगवान के माने होला रही, हाँ वो भारत में रही, इंग्लैंड में रही, साउथ अफ्रीका में रही, न कनाडा में रही, ऑस्ट्रेलिया में रही, यदि है भावनाओं वो कर में है गुणवा बा तो आर्य है। हाँ हाँ है ना, वो आर्य है। तो है ई विचार स्वामी दयानंद चाले बा कि विश्व में चली। आज ये दे दिखत हुआ कि देश में सुख बा तो जे ई विचार के अपना ले बा वो सुखी बा, और जे विचार के नहीं अपने ले बा वो दुखी बा। जो केवल बता हम ना अहम। मैं अहम करता वो झगड़ा करता हाँ। लागसी और यूक्रेन जैसे। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर जे बोले के उद्देश्य है कि महर्षि दयानंद जब आर्य समाज की स्थापना करलन तो ई उद्देश्य के कि विश्व के हाँ एगो परिवार एगो बनावा। परिवार बनाए के। हाँ हाँ और साथ में अभी हमने के बतैला कि जब एक तरफ हमने आर्य समाज स्थापना दिवस मनावेला जा और दूसरी तरफ नव संवत्सर। संवत्सर। तो और हमने के बतैला कि हमने परोपकार की भावना से यज करब जा, विद्वान लोग की बुला के उनके सम्मान करब जा, हाँ। और इसी उद्देश्य से हमने नव संवत्सर मनावेला जा। तो ये बहुत अच्छा अभी बतैला कि ये सब चाहिए करे के। और हम सोचिला कि आर्य सभा के जितना शाखा समाज है वहाँ पर ई दिन अवश्य यज हुएला और बहुत अच्छा सत्संग भी हुएला। हाँ। और यहाँ प्रधान जी हमने के बताइए कि जो आर्य समाज के जो नियम है ऊपर आजकल दिखेला जवान लोग पर चलेलन जा, वो लागू करेलन जा अपन जीवन में। हाँ जरूर। हाँ। स्वामी जी जो 10 नियम आर्य समाज के बनैले हमने के सामने रख ले वन, हाँ तो खासकर हमें जो हमारे हिंदी भाषाएं चलती है, हमारे अध्यापक अध्यापिका बच्चों को सिखाते हैं कहते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। हाँ वेद को पढ़ना पढ़ाना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो ये इसी 10 नियम के आधार पर अगर हम चलेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। हमारा जीवन हमेशा सुखी रहे, सुखमय जीवन रहेंगे। अच्छा। साथ साथ स्वामी जी हमारे लिए जो अच्छा संस्कार हमारे लिए दिया है, संस्कार विधि जो है और अच्छा विचार भी दिया है, तो इन विचारों को इन संस्कारों को पाएंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे।
और उस ये भी बताया है कि परिवार में कैसे जीने के लिए हाँ सब संस्कार दिया है। और विशेषकर जो वेद है जैसे बोलते हैं बैक टू वेदास, हाँ तो इस सब पर बहुत ध्यान देवत आर्य सभा मॉरिशस हाँ कि चाहे हमने वेद की ओर लौटे की, वेद की जो शिक्षा है वो ग्रहण करके अपने जीवन में उतारे की। हाँ, ज़रूर ज़रूर। हाँ हाँ और यहाँ पर पंडित जी थोड़ा वेद की जो शिक्षा है, आजकल हमने के जवान लोग जो बन जा, युवा पीढ़ी लोग, वो लोग अपन जीवन में लागू करत बन जा ये सब जो शिक्षा है। वास्तव में जब दिखबा तो हमने की जो नया पीढ़ी है अब शुरू करता अपनाए के। हाँ हाँ कहे कि जैसे एक साधारण बात बतावत है, विश्व में आयुर्वेद के महत्व बढ़ले चल जाता हाँ न, तो जनता या पढ़ा लिखा जवान जाने चाहता कि आयुर्वेद ये कहाँ से आल बा। सबके दिमाग में था वेद, अब वेद में कहा बा, अब ई बारे में जानकारी चाहता, तब वेद की ओर अब बढ़ा था अच्छा। मॉरिशस और में। आयुर्वेद में बहुत जो हमने के स्वास्थ्य पर है हाँ बहुत अच्छा जानकारी मिलल बा। हाँ और इतना जो डॉक्टर बन जा जो आयुर्वेद के क्षेत्र में बन जा, वो लोग विशेषकर आयुर्वेद से ही सब शिक्षा ज्ञान पर ले बन जा। देखा हमने के परमपिता परमात्मा सृष्टि के आरंभ में शुरुआत में हमने के ज्ञान दिलक, और परमात्मा के ज्ञान वो हमेशा के लिए है। वो हाँ एक बार जब दे देलन हाँ तो जीवन भर के लिए है। वो फिर से ज्ञान नहीं दियन, वो एक ही देवेलन। हाँ और वो चार मतलब कि वेद दिलन, उनका नाम है परमात्मा के ज्ञान के हमने वेद बोले जा। और वेद चार बा, काहे चार बा, काहे कि ओकर में ज्ञान बा, क्या कर्म करेगी बा, ठीक ना, पर संगीत बा, भजन कीर्तन करेगे बा, उपासना कैसे है भगवान के माने के, हाँ। और फिर में सियांस बा, साइंस बा, विज्ञान बा, मतलब पूरा जो विश्व के जो ज्ञान है सब भंडार सब है। भंडार। हाँ, विश्व के जो ज्ञान है हाँ। पूरा भंडार वेद में बा। अच्छा। एक खातिर महर्षि दयानंद जिसे भी बोला बाक टू वेदास, कि वेद की ओर लौटो। बस ये एक ही गो वेद बा जो कोई कहानी की पुस्तक नहीं है ना, कहानी की पुस्तक नहीं है। वो जब पढ़ब तो बोलेला यदि तू हई काम करब तो हई प्राप्त करब, मतलब कि अच्छा काम करब तो अच्छा फल मिली, खराब काम करब तो खराब फल मिली। ये कबो नहीं बोलिया कि भगवान हमरा दुख देवता, ये कबो नहीं बोलिया। हाँ, दुख मतलब यदि पावत हुआ तू अपन कर्म से, कर्म से। हाँ है ना, ये हमने के वेद बतावेला। अच्छा प्रधान जी, हमने लगभग समाप्त करत है जा ये जो विशेष कार्यक्रम नव संवत्सर और आर्य समाज स्थापना दिवस के अवसर पर, तो हमने की कोनो जो विशेष संदेश देबा हमने के। हाँ, आर्य सभा की ओर से ये मेरा संदेश है कि आर्य समाज स्थापना दिवस जो है, और जैसे नव संवत्सर भी कहते हैं, कि सभी मंदिरों में सुचारू रूप से यज्ञ करे, भजन करे और वेद संदेश लोगों के सामने रखें। और नौजवानों से मैं एक विशेष मांग करता हूँ, जैसे आपने कहा कि बैक टू द वेदास, हाँ तो हमारे समाज, हमारे वेदिका की ओर लौटो और हमारा धर्म, हमारा संस्कृति को जीवित रखो। और पंडित जी, यहाँ पर जैसे बोला संगत छद्वम संवदद्वम समूह मनासी जानतम, मतलब कि पूरे जो विश्व है ओके सम्मिलित करके ये ज्ञान के प्रचार प्रसार करेगी। सही। ये पर क्या का बोलबा। महर्षि दयानंद वेद के सूत्र निकाल के बोला कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कि संसार के अपनाव, सब संसार के भला बनाव, संसार के सुखी बनाव, ताकि संसार आनंद से सकी जिए, खुशी से जिए। और संसार खुशी से तभी जिए सकी जिए जब वेद अपनाए। जब वेद अपना ले, वेद के अनुसार अपन जीवन व्यतीत करी, तो इस संसार में कोई दुख, कोई रंज, कोई कलह, कोई झगड़ा ही नहीं हुई। जैसे अभी हमने आर्य समाज स्थापना दिवस और युगादि मनावत हैं, जा नया साल है, मत ये संदेश रही कि अब जैसे भारत में कहीं भारत से आवा हमने के पर्व, भारत में खूब वर्षा होल जनवरी मास में, हाँ। इतना ले वर्षा होल कि शीतकाल में शीत समझ ना, हाँ। कि आदमी की मुश्किल हो जाला रहे के शीतकाल में।
तब अब जब वसंत ऋतु आल तो एक खुशहाल मौसम आल। हाँ हाँ तो इस समय में भारत में नया वस्त्र, भोजन सब मिल करके खुशी खुशी के अवसर और नया अन्न भी अन्न भी अंकुरित होल सब। अंकुरित होल। हाँ। तो ई खुशी से हमनी जियब जा, ई खुशी भगवान से प्रार्थना करब जा कि खुशी खाली मॉरिशस में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में मिली, है ना। सब कोई सुख से जी न। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रही, ऐसी प्रार्थना वेद में करल गल बा। और हमने यही आशा करत है जा जो नौजवान लोग बन जा इ पर विशेष ध्यान दियन जा और अपन जीवन के जो वेद की शिक्षा है उसके प्राप्त करके अपन जीवन की उन्नति बनाए जा, आगे बढ़ियन जा। और महिला लोग की तो उधार ही करलन महर्षि दयानंद, और बतैलन कि महिला लोग जब शिक्षित होवन जा तो केवल अपन लिए नहीं, एगो परिवार के, एगो देश के, एगो समाज के वो लोग शिक्षित बनाए जा। तो ये दिखत है जा आर्य समाज के स्थापना दिवस जो है ये बहुत जोर शोर से के चाहे मनाए के, और साथ में हमने की जो नया साल है नव संवत्सर बहुत श्रद्धापूर्वक के चाहे मनाए के, और एक बहुत अच्छा प्रचार प्रसार चाहिए करे के। तो बहुत धन्यवाद देवत है जा आर्य सभा के प्रधान श्री राजेंद्र प्रसाद रामजी जी और आर्य सभा मॉरिशस के पुरोहित श्री शिव शंकर रामखलावन जी, बहुत धन्यवाद देवत है जा। और हमने आशा करते हैं जा है जो हमने बातचीत करनी जा ये घर घर तक पहुँची, और एक जोन संदेश देला जा इ पर बहुत लोग अमल करियन जा और बहुत अच्छी तरह से ये नया साल मनायन जा। और ये नया साल जो है सबके जीवन में खुशहाली लाए, उन्नति करी, आदमी लोग आगे बढ़ी और आर्य समाज के जो नियम है ऊपर अमल करियन जा और अपन जीवन के उन्नत बनाए के प्रयत्न करियन जा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये बातचीत के लिए। तो सभी को हमने धन्यवाद बोलते हैं जा। नमस्ते। तो दर्शक लोग हमने जो आज विशेष ये बातचीत करनी जा, प्रोग्राम प्रस्तुत करनी जा, ये हमने नव संवत्सर मतलब कि हमने के नया दिन जब शुरू हुआ था और तो एक कैसे मनाए के और क्या चाहिए करे के, और साथ में हमने बोलनी जा आर्य समाज स्थापना दिवस जो महर्षि दयानंद यही दिन यानी कि अप्रैल महीना में और 1875 में स्थापना करलन। तो एक जो प्रभाव है उस ज़माने से आज तक चलते आवा था और बहुत अच्छी तरह से आर्य समाज के कार्य भी हुआ था। तो ये कार्य चलते रही और सबके जीवन में सुख समृद्धि लाई नया साल। ऐसे शुभकामना के साथ हमने अब अनुमति चाहते हैं जा हमने की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सभी को।